हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉजेस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है. ऑप्शन 1 एएनएफ, ऑप्शन 2 एल्डोस्टेरॉन, ऑप्शन 3 एडीएच एंड ऑप्शन 4 एसीटीएच. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन. राइट. अब जो वैसो वर्ड है बच्चों ये लिया गया है फ्रॉम वेसल और कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है नैरो. मतलब कि आपकी जो ब्लड वेसल है वो कैसी हो गई, वो नैरो हो गई. और अगर ब्लड वेसल नैरो हो जाएगी तो जो ब्लड वेसल का डायामीटर है, ब्लड वेसल का डायामीटर है, ये कम हो जाएगा. डायामीटर विल डिक्रीज. और अगर ब्लड वेसल का डायामीटर डिक्रीज हो गया तो बच्चों जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा. राइट. अब हम एक एक करके अपने ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट एएनएफ. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एएनएफ जिसकी फुल फॉर्म है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर. अब ये जो हार्मोन है बच्चों ये एक प्रोटीन हार्मोन है जो कि रिलीज होता है फ्रॉम द हार्ट एट्रियल वॉल. कहां से? हार्ट की एट्रियल वॉल से रिलीज होता है. राइट. अब बच्चों ये जो एएनएफ है तो ये कराता क्या है? तो बच्चों ये कराता है वैसोडाइलेशन का मतलब है कि ये ब्लड वेसल के डायमीटर को इंक्रीज कर देता है. और अगर ब्लड वेसल का डायमीटर इंक्रीज होएगा तो बच्चों जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होएगा, वो कम हो जाएगा. तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट एल्डोस्टेरॉन. सो सेकंड वी विल टॉक अबाउट एल्डोस्टेरॉन. अब ये जो एल्डोस्टेरॉन है तो ये रिलीज कहां से होता है? तो बच्चों ये रिलीज होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स की आउटर लेयर से. और इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये रीएब्जॉर्प्शन कराता है वाटर का. रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयन, मेनली सोडियम आयन का. कहां से रीएब्जॉर्प्शन कराता है? तो बच्चों ये रीएब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम डीसीटी जिसकी फुल फॉर्म है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. तो जो एल्डोस्टेरॉन है बच्चों इसका कोई भी लेना देना नहीं है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से. तो इसीलिए जो हमारा ये ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट हो जाता है. थर्ड में हम बात करेंगे अबाउट एडीएच. सो थर्ड वी विल डिस्कस अबाउट एडीएच जिसकी फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर हम इसे वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं. तो एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या कराएगा, ये रीएब्जॉर्प्शन कराएगा वाटर का, रीएब्जॉर्प्शन कराएगा ऑफ वाटर ताकि वाटर जो है वो यूरिन में कम से कम निकल सके. और वैसोप्रेसिन हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो ब्लड वेसल होती हैं हमारी ब्लड वेसल उनको बच्चों कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है. अब देखो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, तो वो है एडीएच. तो इसीलिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3. फोर्थ में हमें गिवन है अबाउट एसीटीएच. सो फोर्थ में हमें गिवन है अबाउट एसीटीएच जिसकी फुल फॉर्म होती है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. और ये क्या कराता है? तो बच्चों ये कॉर्टिसोल के रिलीज को
कंट्रोल करता है, राइट इसका कोई भी लेना देना नहीं है फ्रॉम वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ADH। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।